आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह उसके 32 अध्याय उसके 38 आयत से पढ़ेंगे। और आज का टॉपिक हमारा है परमेश्वर की वाचा क्या है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है यिर्मयाह 32 के 38 आयत से लिखा कि वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा। वे सदा मेरा भय मानते रहेंगे, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। मैं उनमें यह वाचा बांधूंगा कि मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा, और अपना भय में उनके मन में ऐसा समवा दूंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आपके कलाम से मेरे पिता हमारी से बातें कर मेरे पिता। प्यारे पिता परमेश्वर, अपने पुराने नियम से पिता अपने लोगों से वाचा बांधी मेरे पिता परमेश्वर की उनका मैं एक मन और पिता परमेश्वर एक चाल कर दूंगा, और वे मेरा संग छोड़कर दूसरों के संग पीछे नहीं जाएगा। तो आपके बेटा बेटी जितने देख रहे सुन रहे प्रभु जी, मैं हर एक के लिए प्रार्थना कर प्रभु जी, इनका एक मन एक चाल होने पाए पिता, और आपके वचनों पे पिता चलने पाए, आपके वचन पे स्थिर रहने पाए, आपकी आज्ञा पर चलने पाए, आपके डर आपके भय में चलकर आपके राज्य की वारिस बना हर एक को मेरे पिता इस्तेमाल कीजिए पिता। सबकी तरह आत्मा सौंपते पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोले पिता, हर एक से बातचीत आज के वचन से, और सभी तरह आत्मा सौंपते प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, यहाँ पर यिर्मयाह 32 के 38 में पढ़ते हैं कि वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, और मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहें, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। और मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी भी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा, और अपना भाई मैं उनके मन में ऐसा समवा दूंगा कि वे कभी भी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे। मैं और जब हम मेरे अजीजों, जब हम नैनी में पढ़ते वहाँ पर लिखा है इब्रानी की पत्री उसके 8 अध्याय उसके 7 आयत से पढ़ते हैं। वहाँ पर कहता है कि प्रभु कहता है कि देखो वे दिन आते हैं कि मैं इजराइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। उस समय उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उन बाप दादाओं के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश में निकाल लाया, और क्योंकि वो मेरी वाचा पर स्थिर ना रहे, इसलिए मैं उनसे उनकी सुधि ना ली। प्रभु यही कहता, लेकिन आगे प्रभु कहता 10 आयत में, प्रभु कहता कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय रूपी पट्टी पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वह मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वालों को और अपने भाई को यह शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। हालेलुया। मेरा जीजो, जब हम यिर्मयाह में पढ़ते हैं वहाँ परमेश्वर ने एक वाचा बांधी, और ये वाचा मेरा जीजो परमेश्वर ने मूसा से बांधी थी कि जब उन्हें परमेश्वर मिस्र देश से निकला था तो उनसे एक वाचा बांधी कि मैं क्या परमेश्वर कि मैं तुमसे वाचा बांधता हूँ कि मैं तुम्हें जो दूध और मधु की धारा बहती है वहाँ पर ले जाऊँगा। लेकिन वे क्या उस वाचा पे वे स्थिर नहीं रहे, वो कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे। इसी कारण से वे सारे लोग जंगल में नष्ट हुए, जितने भी उम्रदार लोग थे वो नष्ट हुए। लेकिन जो 18 साल की उम्र के जो उसके नीचे के थे सभी लोग, और कालिम और यहोशू इतने परिवार कनान देश में पहुँच पाए। जो निंदा और ठट्टे और परमेश्वर की बड़ाई नहीं, जो बड़े परमेश्वर की बड़ाई की, ऐसे लोग वहाँ पर पहुँच गए। वैसे ही आज परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा इस वचन के इब्रानियों के द्वारा बातें करता है कि उस वाचा के समान नहीं बांधूंगा जो पहले समय था, जो वाचा पे स्थिर नहीं रहे। लेकिन आप क्या कहता वो कि मैं आप बांधूंगा, इस्राएल के साथ वाचा बांधूंगा। वो यह वाचा होगी कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा। सच में रजीजो, यीशु मसीह के द्वारा आज आप और मेरे जीवन में उसका वचन आया, हमारे मनों में उसका व्यवस्था आई है, और इस वाचा को परमेश्वर ने स्थिर किया है क्योंकि वह सदा की वाचा है। और वे परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचनों का अपने हृदय रूप पे पट्टी पर लिख कर चले, उसके वचनों पे चले, उसके ज्ञान पे चले मेरे जीजो। इसीलिए परमेश्वर ने आप और मुझसे ये वाचा बांधी है।
हालेलुया। तो मेरा जी जो परमेश्वर यहाँ पर मुझसे वाचा बांधी, उस वाचा पे हमें खड़े रहना है, उस वचन पे हमें अड़े रहना है, आगे बढ़ना है, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें ताकि उसके राज्य की वारिस बने। क्योंकि आज की जो वाचा मेरे जी जो पुराने समय में वाचा बांधा वो तोड़ दिया, नए में इसलिए क्यों बांधा परमेश्वर? क्योंकि हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य में ले जाना चाहता है। पहले समय में कनान देश में पहुंचाने के लिए परमेश्वर, जहाँ मधु और दूध की धारा बहती थी, लेकिन आप परमेश्वर ने जो वाचा बांधी है वो वाचा ऐसी मेरे आजीजों के हम स्वर्ग राज्य में सोने की सड़क, मोतियों का दरवाजा और वहाँ पे सोना चांदी, परमेश्वर की रोशनी, अभिषेक, ब्लेसिंग, स्वर्ग आशीष, स्वर्ग प्राप्त हमें होगा। और वो वाचा हमें पूरी करना है, हमें इससे तोड़ना नहीं है। परमेश्वर ने वाचा तो बांधी है, लेकिन उस वाचा को पूरा करना हमारा काम है, हमारा काम है। हमें वचनों पर चलना होगा, वचनों का पालन करना होगा, आज्ञाकारिता में चलना होगा, तभी उसके राज्य की वारिस बन पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। क्या यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करके आपको स्मरण किया कि आपके पाप है आपके अंदर? नहीं कहा ना, नहीं कहा। क्योंकि यीशु यदि आप और मेरे पापों के लिए मरा है, एक ही बार मरा है और एक ही बार आप और मेरे पापों की क्षमा हो चुकी है, तो हमें फिर से पाप में नहीं जाना है, फिर से गलत नहीं करना। क्योंकि परमेश्वर हमारे पापों की स्मरण नहीं करता। हम विश्वास से आए और जब हम पापी ही थे तो प्रभु यीशु मसीह हमें उद्धार दिला, अपने लहू से धोकर हमें पवित्र शुद्ध किया, तो हमें उसके पास आने के बाद बार 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 पाप ना करें। हो सके आपको क्षमा ना मिले, हो सके आपको यदि आप एक या दो बार आप करें, अगर अनजाने में आपकी गलती हो जाए तो परमेश्वर आपको माफ़ कर देगा। लेकिन आप जानबूझकर पाप करते रहेंगे तो उसका प्रायश्चित फिर आगे अनहोना है। अब्रानियों के पत्र में कि आगे उसके लिए क्या है? अनहोना, यानी कि उसके लिए मौका और समय नहीं है। इसलिए ये वाचा परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमें दिया है, इसमें हमें स्थिर रहने की आवश्यकता है, इस वचनों का पालन करने की आवश्यकता है, इस आज्ञा पर चलने की आवश्यकता है, तभी हम इस वाचा में स्थिर रहकर उसके राज्य के वारिस बनेंगे। हालेलुया। मेरे अजीज, जो पुराने समय से परमेश्वर ने अब्राहम से भी वाचा बांधी थी, उससे भी परमेश्वर ने वादा कि मैं तेरे वंश को अनगिनत और बालू के किनकों के समान और तारागणों के समान में बनाऊंगा। और वही वंश आज हमारा जीवन उसकी वंश का है। और आज हमें परमेश्वर उस वाचा को आज यहाँ पर मुझसे पूरा किया है। तो हमें खुशी होना चाहिए कि परमेश्वर जो जीवित है, आप और मुझसे कितना प्रेम करते कि हमारे पापों को क्षमा करके अपने स्वर्गीय राज्य का अधिकार हमें दे रहा है, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए, स्वर्ग राज्य में रहने के लिए मौका दे रहा है। तो ये सब मौका कहाँ मिल सकता मेरे जीजो? इसलिए अपने आपको पवित्र करे, शुद्ध करे और इस वाचा पे स्थिर रहे और परमेश्वर का वचनों का पालन करे। अपने जीवन में, अपने जीवन में प्रभु का वचन लिख कर रखे, उसे ना भूले, अपने हृदय में, अपने मनों में रखे, ताकि आप पाप परमेश्वर के विरुद्ध ना कर सके। और ना करेंगे तो हम स्वर्ग राज्य के वारिस बनेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर आजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक सब बातें कि आपका धन्यवाद मेरे पिता। सच मेरे प्रभु यीशु, मेरे पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह महान है प्रभु, आपकी दया बहुत बड़ी मेरे पिता, कि हम जैसे पापी को चुनकर अलग किया और हमसे वाचा बांध कर पिता उस वाचा को आपने पूरा किया। उस वाचा पे प्रभु हम हर एक को चलने के लिए मदद सहायता कर मेरे पिता। आपके वचनों पे हमें आपकी पवित्रता में बड़ा प्रभु जी, आपकी व्यवस्था हमारे मनों में लिख दे, हमारे हृदय पट्टी पे आपका वचन लिख दे प्रभु, ताकि उस वचन के अनुसार हम चले प्रभु, तेरे डर तेरे भय में चलकर आपके राज्य की वारिस बने मेरे पिता। और आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुन रहे प्रभु, वो भी पिता तेरे राज्य की वारिस बने पिता, उनके हृदय पट्टी पे तेरा वचन लिख जाए मेरे पिता। आज से वो तेरे वचन के अनुसार चले, वो तेरे ताई में चले, प्रार्थना में चले, वचनों में बढ़े, आपके राज्य में बढ़े पिता परमेश्वर, आपके राज्य की वारिस बने पिता और आपकी महिमा करने पाए मेरे पिता। हर एक तरह सौंपते मेरे ईश्वर से प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद मेरे ईश्वर आजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठा मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगले वीडियो मिलते हैं, सबको जय मसीह की।